या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की मंगल शुभकामनाएं और माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन की जाने वाली पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय क्या होगा, माँ चंद्रघंटा के समक्ष इच्छा पूर्ति उपाय क्या रहेगा। साथ ही आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे तीसरे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ चंद्रघंटा से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि भी बताएंगे और माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल माँ चंद्रघंटा को अर्पित करना चाहिए। साथ ही आप सभी जानेंगे माँ चंद्रघंटा के प्रिय भोग के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन सा बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटे छोटे से आसान मंत्र बताऊंगी और कुछ खास उपाय भी बताऊंगी। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा की कथा भी हम सभी सुनेंगे। साथ ही साथ मनमंचित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सी वो एक चीज है जो माँ चंद्रघंटा को अर्पित करके आप कुछ ही क्षणों में अपनी इच्छा को पूर्ण माँ चंद्रघंटा से करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि माता रानी की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माता दी माँ चंद्रघंटा जरूर ही लिख दीजिए ताकि माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है और ये असुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उन्हें सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। और इस साल 2025 में 24 सितंबर दिन बुधवार के दिन चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम ही चंद्रघंटा है और इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान होती हैं और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सोने के समान कांतिमान है। देवी माँ की 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में खड़ग बाण आदि है और माँ चंद्रघंटा गले में सफेद फूलों की माला है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह ही पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को चिरायु, आरोग्य, सुख और संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। कभी कोई बीमारी नहीं लग पाती है, हमेशा सुख और सौंदर्य बना रहता है। माँ चंद्रघंटा की से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और राहु काल का समय क्या होगा। दोस्तों, इस साल तृतीया तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर होगी। ऐसे में साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन 2 दिन तक मनाया, 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार को और 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को भी ये रहेगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो 24 सितंबर के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से सुबह 9:12 तक रहेगा। सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त 10:42 से लेकर दोपहर 12:13 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:45 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:10 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:15 रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर के 1:43 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजा ना करें। और क्योंकि तृतीया तिथि 24 सितंबर और 25 सितंबर 2 दिन रहने वाली है, यही वो कारण है जिसकी वजह से साल 2025 में नवरात्रि 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन तक मनाई जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय ग्रे या भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह भी बहुत ही प्रिय है, इसलिए गोल्डन रंग के यानी कि सुनहरे रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है।
दोस्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपके घर में जो माता रानी विराजमान है उनके कलश की पूजा करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब माँ चंद्रघंटा की फोटो या मूर्ति को स्थापित कीजिए। और अगर आपके पास चंद्रघंटा की फोटो नहीं है तो जो मूर्ति या प्रतिमा आपके पास पहले से माँ दुर्गा की है उनका भी पूजन आप माँ चंद्रघंटा को अपने मन में ध्यान करके कर सकते हैं। आप माता रानी को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को ग्रे या भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अक्षत, रोली आदि समर्पित कीजिए। अगर आपके पास माता रानी के लिए भूरे रंग के कपड़े या वस्त्र नहीं है तो आप माता रानी को भूरे रंग की चुनरी भी उठा सकते हैं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करें और इसके बाद में माता रानी को केसर का दूध या खीर, बर्फी, पेड़े भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और इस तरह से माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात आप माँ चंद्रघंटा के मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का 108 बार वहीं पर बैठकर जाप कर लें। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो आप चंद्रघंटा के सामने अवश्य बोलें और माँ चंद्रघंटा से अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा अर्चना को संपन्न करें। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों के प्रेत और बाधाओं से रक्षा करती है। चलिए अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बड़े ही प्रेम भाव के साथ सुनिएगा। लेकिन उससे पहले माता रानी के वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। माता रानी के वीडियो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ चंद्रघंटा जरूर ही लिखिए। अब बड़े ही प्रेम भाव से कथा का श्रवण करें। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था और उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वो स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं ने उसकी इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंच गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली और इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा और सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की और उन्हें उनका हिस्सा वापस दिलाया। देवी माँ का ये स्वरूप भक्तों को मनवांछित फल दिलाने के लिए है। आप इस संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान है और वे मेधा शक्ति भी आप ही हैं। हमें भवसागर से उतारने वाली देवी भी आप ही हैं। माँ चंद्रघंटा का मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल और पूर्ण चंद्रमा बिंब का अनुकरण करने वाला है। माँ चंद्रघंटा का रूप देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और उसने माता रानी पर प्रहार कर दिया। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। वह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। परमात्मा स्वरूपा माता रानी के प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितनी ही कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में ही आपके प्रकोप से नष्ट हो गई थी। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का विनाश करने के लिए जैसे ही धनुष के टंकार को धराओर में गूंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया था और माता ने फिर घंटे की ध्वनि से शब्द की दहाड़ को और भी बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से ये दैत्य समूह का विनाश करने पर विजय की उन्हें प्राप्ति हुई। चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाले इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है, तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा के सामने प्रसन्नचित मन के साथ जो भी व्यक्ति घंटी बजाता है तो उसे माँ का मनचाहा वरदान प्राप्त हो जाता है। जो दीपक आपने माँ चंद्रघंटा के आगे प्रज्वलित किया है, उसकी ज्योति को आपको लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना है और दीपक का ध्यान करते रहना है। ये ध्यान आप तब तक करें जब तक कि पलक झपक ना जाए और अंत में माता को भोग लगाएं और क्षमा याचना करें।
अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए माता रानी के बीज मंत्र का जाप भी करते रहें, जो कि वीडियो के शुरुआत में ही बीज मंत्र मैंने आपको बता दिया था। 108 बार जाप करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और घंटी की धुन सुनाकर माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय मां चंद्र घंटा जरूर ही बोल दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताएं और हमारे चैनल धर्म साधना टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं। साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर रोज आप सभी के निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि और जानकारियां बिल्कुल जनसाधारण भाषा में लेकर हर रोज आती हूं। जब आप चैनल सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन में हर वीडियो सबसे पहले सिर्फ आपको मिल सकेगी। मिलती हूं एक और नई जानकारी के साथ। जय माता दी। आज्ञा दीजिए।